दुष्ट, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। माँ कहती है मैं तुझे चाहता ही इसलिए हूं कि मुझे तुझ में भगवान दिख पड़ते। माँ, मेरा नरेन खरा सोना है माँ, तामा नहीं। नहीं चाहिए मुझे ये सब किताबी ज्ञान, सत्य की मीमांसा। मुझे परम सत्य चाहिए, केवल शुद्ध सत्य। सत्य के दर्शन हो जाए तो मानो धर्म की राह मिल गई, वो स्रोत मिल गया जिससे सृजन की सारी धाराएं निकलती हैं। बेटा, सत्य को हर ओर से परखने का प्रयास कर, हर तरफ से जानने की कोशिश कर। क्यों आता है यहां? अगर मेरी मां में विश्वास नहीं है तो क्यों आता है? जरूरी नहीं कि मैं यहां आऊं तो आपकी हर चीज पर विश्वास भी करूं। आपकी मां मरीचिका है, मृत तृष्णा। मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा मैं। वो एक भ्रम है, मायाजाल, आपके अपने दिमाग की सृष्टि। मुझे इन मूर्तियों में बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास के लिए चाहिए प्रमाण, पक्का सबूत। ना होने से मैं कहता रहूंगा कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई छवि नहीं, उसका कोई आकार नहीं। दिन के समय तारे नहीं दिखते तो क्या तू कहेगा तारे हैं ही नहीं? अरे तारे देखने के लिए पूरे दिन प्रतीक्षा करनी होती है, रात की प्रतीक्षा। और फिर सभी तेरी तरह जानवर थोड़े ही हैं। साधारण मानुष के लिए निराकार ब्रह्म की कल्पना अतीत है, पर मेरी मां सत्य है, साकार ब्रह्म। याद रखना, एक दिन तू मेरी मां को स्वीकार तो करेगा ही, बल्कि उसके चरणों में रो रो कर लौटेगा भी। हाँ, आध्यात्मिक सत्य वो तो सब तर्कों से ऊपर है। उस सत्य को पाने की तड़प या कि चेतनता की उस ऊंची अवस्था में विश्वास करना ही आध्यात्मिकता है। ठाकुर भी तो यही कहते हैं कि बुद्धि से जो सत्य प्राप्त हो उस पर तो विचार किया जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक सत्य वो तो सारे विचारों से ऊपर है। इस संसार में मैं एकदम अकेला हूं। ठाकुर, महाभारत में लिखा है कि ईश्वर दर्शन करने के लिए सात्विक लोगों की संगत करनी होती है। किंतु ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों में से सात्विक कौन है? कौन है रे सात्विक? मैं क्या जानूं, मैं तो नहीं हूं। तुझे पता है? मैं तो चला। बोल। मैं तो जा रहा हूं। तू
बता। आजा, चलते हैं। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर अपने, इस परदेस में हो परदेस में क्यों परदेसी रहे। चलो मन जाए घर अपने, चलो मन जाए घर। मैंने निषेध अन्न खाया है। तो क्या हुआ, तू है खुली तलवार की तरह, अखंड का घर, सप्त ऋषियों में से एक। तू अगर निषेध अन्न खाए भी तो कोई पाप नहीं। तेरे अंदर तो निरंतर ज्ञान की अग्नि जल रही है। वो अग्नि सारे आहार दोष को भस्म कर देगी। जैसे मैंने तेरा यह हाथ हटाया है, उसी तरह मैं तेरे हृदय पर पड़ा पर्दा भी हटा सकता हूं और तेरे भीतर भी झांक सकता हूं। चंचल माया तुझे कभी अपने वश में नहीं कर सकती नरेंद्र। नहीं मानता। आप बेकार में मेरी तारीफ करते रहते हैं। मुझे आपके कहे का बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं सदा सच बोलता हूं, वही बोलता हूं जो मेरी मां मुझे बोलने को कहती है। और कोई बात मैं बोलूं ही क्यों। लाटू आ ठाकुर, चल पुकुर नदी और सागर देख कर आते। चल ठाकुर, चल। नरेन, नरेन, मैं खंबे से टकरा गया। मैं गली में जैसे नींद में चलता रहा, सपने में चलता रहा और टकरा गया। किंतु क्यों? क्या अर्थ है इसका? मेरा खंबे से टकराना और टकराकर धरती पर गिरना, ये तो शरीर की सच्चाई है। तो मैं कहां हुआ? सच में
या सपने में।